आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर के डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ योग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा। धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है। और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तभी पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, ये काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं हैं। वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो वह समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाएं, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। देखें कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय राज्यपाल महोदया का 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को इस योग दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
अब से लगभग 10 मिनट के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम श्रीनगर में प्रारंभ होने वाला है। विद्वजनों, माननीय राज्यपाल महोदया का आशीर्वाद समय समय पर हम सबको मिलता रहा है। जीवन के 8 दशक पार कर आज भी अपनी विलक्षण कार्यशैली से हम सबको चकित कर देने वाली उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया हम सबको आशीर्वचन देने के लिए पोडियम पर हैं। माननीय राज्यपाल महोदया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर बोबड़े जी, उपस्थित सभी योग साधकों, देवी और सज्जनों, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग साधकों का राजभवन में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। योगाभ्यास में शामिल योग साधकों, प्रशिक्षुओं तथा समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग का उद्देश्य योग को एक वैश्विक आंदोलन के रूप में फैलाना तथा सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं और जन कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी कड़ी में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राजभवन द्वारा वेब पोर्टल विकसित किया गया था, जिसमें प्रतिदिन योग करने संबंधी शपथ का अभियान 14 से 18 जून तक चला। इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालयों तथा अन्य लोगों द्वारा भी नामांकन कर प्रतिभाग किया। 18 जून तक कुल 26,22,467 प्रतिभागियों द्वारा इस अभियान में प्रतिभाग कर शपथ ली गई और यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका पर प्रकाश डालती है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वैश्विक मंच पर योग को स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग आगे बढ़ाने में योग माध्यम बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग की महत्ता को अंगीकार कर आज दुनिया भर में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता स्थापित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वास्तव में नई प्रेरणा का दिवस है। यह दिवस हमें अपनी ऋषि परंपरा की विरासत पर गर्व की अनुभूति की प्रेरणा देता है। इसमें इस बात की भी प्रेरणा है कि योग के माध्यम से हम विश्व मानवता के कल्याण तथा आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मित्रों, योग भारतीय मनीषा की तरफ से विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार व माध्यम है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। भारत के विश्वगुरु बनने का समय आ गया है। योग के मामले में भारत विश्वगुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये गेहूं जो है हमारे देश का अन्न नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब रोली कंकुम अगर अपने पूजा का हिस्सा बनता है, लेकिन उसमें धान अर्थात चावल अपने यहाँ हिस्सा बनता है। जहाँ चावल नहीं होगा वहाँ ज्वार बाजरा से काम चल जाता है, लेकिन गेहूं थाली में नहीं आता है। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी
प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पे लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती। इसलिए इस बात को हम सब जानते हैं और खास करके योग के मामले में दो मार्ग हमारे इस देश की संस्कृति में है। एक घेरंड संहिता के माध्यम से घेरंड ऋषि, एक पतंजलि के माध्यम से। पतंजलि के माध्यम से 8 अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना की गई है और यम नियम से लगा करके ध्यान धारणा समाधि तक हम सब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि योग के खासकर इस योग के मतलब योगी का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफ़ी ज़्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी। हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। इसी के साथ साथ कोदो कुट की आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि MSP बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सबको प्रोत्साहन देने के लिए MSP में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सब के लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज़्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। वाकई में पूरे विश्व में भारत की जो एक अपनी बात करें गरिमा है, जो भारत का अपना परंपरागत जो संस्कृति है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया और ये हम सब के लिए आज
गर्व की अनुभूति होने वाले क्षण है कि जहां 175 से ज्यादा देशों ने योग को अपना, बात करें पूर्ण सहमति से व संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने भारत के इस परंपरागत, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश की समृद्धि, तरक्की और लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आज इस योग दिवस के पावन अवसर पे हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम सुन पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम सब। कितनी गौरव की बात है कि 10 वर्ष पूरे हो रहे योग में, स्वयं और समाज के लिए योग। हमारी वसुधैव कुटुंबकम का देश है, जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं हम सब, और पूरी दुनिया में योग के रूप में भारत ने एक ऐसा पताका लहराया है जहां पूरा विश्व में भारत का गौरव मस्तक ऊंचा हुआ है। स्वयं और समाज के लिए योग इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरीके से दर्शाता है। योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं, यह आंतरिक आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। फिलहाल कुछ ही पलों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। फिलहाल आप तक योग के विषय में एक ये फिल्म देखते हैं जोरदार तालियों के साथ। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं, हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। यह अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। दृष्टि बिल्कुल सीधी, जितना दूर हो सके सामने की तरफ देखते रहें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आ जाएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में। बाईं तरफ से इसकी पुनरावृत्ति करें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ टुड्डी को इस प्रकार से घुमाएं कि आपकी टुड्डी कंधे की दिशा में आ जाए। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। वापस आते हुए दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए जाएं। श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ आए। बाईं तरफ एक बार और श्वास छोड़ते हुए जाएं। धीरे धीरे श्वास भीतर करते हुए सामने की तरफ वापस आ जाएं। उसके बाद अपनी टुड्डी को कंठ के ऊपर लगाते हुए गर्दन को दाएं से बाएं की तरफ घुमाएं। श्वास को भीतर करते हुए अपनी टुड्डी को ऊपर उठाते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए टुड्डी को नीचे लाएं। 2 बार इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को घुमाएं।
दाएं से बाएं छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं, नीचे लाते हुए वापस आ जाए सामने की तरफ। इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में भी करेंगे, विपरीत क्रम से। टुड्डी को कंठकोप से लगाएं, श्वास को भीतर करते हुए बाएं से दाएं। जब टुड्डी ऊपर है तो श्वास को भीतर करें, और जब आप नीचे लाएं तो श्वास को छोड़ दें। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को उठाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। वापस आते हुए समान अवस्था में अपने दोनों हाथों को नीचे कर लें। उसके बाद चालन क्रियाओं के अगले अभ्यास क्रम में हम करेंगे स्कंध खिंचाव। दोनों हाथों को अपने बगल से इस प्रकार से उठाएं कि आपकी हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई हों। श्वास को भीतर करते हुए जाएं। आपके सर से आपके हाथों का स्पर्श ना हो, हथेलियां बाहर की तरफ, आपकी दृष्टि सामने की तरफ। श्वास प्रश्वास सामान्य। कुछ क्षण इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें। हाथ परस्पर मिले ना, हाथों में थोड़ी सी दूरी हो। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे आए कि आपके हाथों का स्पर्श आपकी जंघाओं से ना हो। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए इस प्रकार से जाएं कि आपकी हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई हों, उंगलियां परस्पर मिली हुई, हाथों में थोड़ी सी दूरी, आपके सिर से इसका स्पर्श ना हो, दृष्टि सामने की तरफ। श्वास प्रश्वास सामान्य। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे स्कंद चालन। दोनों हाथों को पुनः बगल से उठाते हुए हथेलियों को ऊपर करें। दोनों हाथों को अपने कंधों पर लाते हुए कुहनियों को परस्पर मिलाते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएं कि श्वास भीतर हो। जब ऊपर उठाएं तो श्वास भीतर हो, फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे लेकर आएं, श्वास को छोड़ते हुए। इसकी पुनरावृत्ति करें। श्वास को लेते हुए ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लाएं। 2 बार के बाद में विपरीत क्रम में इसका अभ्यास करें। श्वास को भीतर करते हुए धीरे धीरे अपनी कूहनियों को परस्पर मिलाएं, छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। फिर से श्वास को भीतर करते हुए कूहनियों को परस्पर मिलाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। वापस आते हुए अपने हाथों को नीचे कर लें। पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए हम करेंगे अभ्यास कटी चालन का। आपकी कमर के आसपास के हिस्से को के मूवमेंट को बढ़ाता है कटी चालन। चालन क्रियाओं के अभ्यास में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार से उठाएं कि हाथों की ऊंचाई आपके कंधे की सीध में आ जाए। धीरे धीरे श्वास को भीतर करें। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमें इस प्रकार से कि आपका बायां हाथ आपके दाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। ध्यान से अपने दाएं हाथ के अंगूठे को देखते रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से जाएं कि आपका दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। आपके कमर के आसपास के हिस्से पर थोड़ा सा खिंचाव आएगा। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ दोनों हाथों को लेकर आएं। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। दाईं तरफ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ जाएं। इस प्रकार से जाएं कि आपका बायां हाथ दाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कंधे की अकड़न को परिचालन दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आएं प्रारंभिक अवस्था में, और एक बार और इसकी पुनरावृत्ति बाईं तरफ से करें। दृष्टि को बाएं हाथ के अंगूठे पर बना के रखें।
धीरे धीरे वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए हाथों को परस्पर नीचे जाएं। ये थी चालन क्रियाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास। अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम अपने पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाइए। हम करेंगे अभ्यास ताड़ासन का। ताड़ासन के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाते हुए उंगलियों को आपस में फंसाएं। बाहर की दिशा में खिंचाव डालते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने शरीर को स्थिर रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों को उठाएं और अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैरों की उंगलियों पर रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहने का प्रयास करते हुए अपनी दृष्टि को सामने की तरफ रखें। पूरा शरीर खिंचा हुआ। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से खोलते हुए वापस आ जाएं। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, उंगलियों को फंसाएं, बाहर की तरफ खिंचाव डालें, दोनों हाथों को ऊपर खींचें और धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ी को उठाएं। अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैर के पंजों पर यथासंभव उठने का प्रयास करें। अनुरोध है धीरे धीरे कृपया बगल से हाथों को खोलते इसे हुए स्टार्ट करने का कष्ट करें। स्थानीय लोगों की भागीदारी है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को न करें। सम स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए
सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां, गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां, गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोडी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोडी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। स्कंध संचालन, स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां, कंधे की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हों। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं।